हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students, today we are going to continue our chapter that is chapter 7 reproduction in plants. In this chapter हमने asexual reproduction discuss कर लिया है. Now we are going to study sexual reproduction. asexual reproduction में single cell involve होता था, but हमारे इसमें sexual में कैसा होगा, दो cell involve होंगे, that is one will be male, one will be female. ऐसा नहीं होगा कि male male का कॉम्बिनेशन रहेगा या फीमेल फीमेल का. यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी. वन विल बी मेल एंड द अदर विल बी फीमेल. फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं प्लांट के, दैट कंटेन सेक्सुअल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन. फ्लावर में सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मानते हैं, प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट मानते हैं प्लांट का. Two parents are involved in producing a new individual. Sexual reproduction में दो इंडिविजुअल कंबाइन होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ऑलरेडी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट होंगे, वन मेल गैमेट होगा और दूसरा होगा फीमेल गैमेट. ठीक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. अब यहाँ पे the function of a flower is to produce these gametes. यहाँ पे फ्लावर का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस करना इन गैमेट्स को, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना. फ्लावर आल्सो प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गैमेट्स. यहाँ पे जो फ्लावर है इनका और क्या प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गैमेट. द फ्यूजन ऑफ गैमेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीड ऑफ द प्लांट. जब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा किसका, गैमेट्स का. गैमेट कौन कौन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. जब ये फ्यूज होंगे तो क्या रिजल्ट होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, सीड का. हम प्लांट के रिस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का. अब हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पढ़ेंगे. यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है. ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज पेटल. अब यहाँ पे एक अपर साइड में आप ये पोर्शन देख रहे हैं दैट इज नोन एज स्टिग्मा. यहाँ पे ये स्टाइल है. इस पोर्शन को हम जो कर्व शेप है इसको हम ओवरी बोलेंगे. अंदर ये वाला पोर्शन, ओवरी के अंदर हमारा ओवरी प्रेजेंट होता है. देन ये हमारा ग्रीन कलर में होता है, इसको हम सेपल बोलते हैं. यहाँ पे हमारा मिडिल में बेस में रिसेप्टेकल होता है. यहाँ पे पेडिकल, इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं. इस पोर्शन को हम जो हमारा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम बोलेंगे फिलामेंट, और यहाँ पे हमारा फिलामेंट से अटैच होगा ये एंथर. अब ये क्या होते हैं, अब इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में. यहाँ पे हमारा जो है स्टिग्मा है और स्टाइल ओवरी और ओवरी, ये हमारा कंबाइन होकर ये क्या बनेगा, इसको हम पिस्टल बोलेंगे. ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. और यहाँ पे जो हमारा एंथर होता है और हमारा फिलामेंट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे एंथर और ये हमारा फिलामेंट. इन दोनों को हम बोलेंगे स्टेमेन. ये हमारा क्या है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, अब हम इसको देखेंगे फ्लावर में. ये फ्लावर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन लाइक सब्सटेंस. ये हमारा क्या है, ये हमारा सेपल्स है. जो जहाँ से ये हमारा बर्ड अटैच है, ये हमारा बर्ड है, ये हमारा ये फ्लावर नहीं है. जहाँ से हमारा बर्ड अटैच है उसको हम बोलेंगे रिसेप्टेकल. ये जो हमारा बेस में है जो आप यहाँ देख सकते हो, राइट. ये हमारा सेपल क्या होता है, ये हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब ये बर्ड शेप में रहता है. जैसे ये हमारे सेपल्स है, ये हमारे सेपल्स है, ये इसने क्या किया है, इस बर्ड को प्रोटेक्ट किया है. जब ये हमारा फ्लावर जो है वो ब्लूम करेगा, जब ये खिल जाएगा तो क्या होगा, ये सारे रिसेप्टेकल ऐसे ये हमारे जो सेपल्स है वो अलग हो जाएंगे. तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है. और यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा रिसेप्टेकल क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, किसके नीचे प्रेजेंट होता है, ये हमारे ओवरी के नीचे प्रेजेंट होता है. अब हमारा सेपल को जब हम कलेक्टिवली फॉर्म में बोलेंगे, ये हमारा सेपल है, इसमें कितने हैं, 5 होंगे. 1 2 3 4 5. ये हमारे जो कलेक्टिवली फॉर्म में हम इसको देखेंगे सेपल्स को, ये जो हमारे सेपल है इसको हम बोलेंगे कैलिक्स. ठीक है, कलेक्टिवली सेपल्स को हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे.
एक कलेक्टिव फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट फ्लावर बिफोर इट ब्लॉसम। इस फ्लावर के खिलने के पहले जब इसको बड फॉर्म में प्रोटेक्ट करता है कौन? सेपल। और क्या होगा? पेटल। पेटल क्या होगा? जब ये फ्लावर हमारा ब्लूम कर जाएगा तो ये पेटल हो जाएंगे इसके बहुत सारे, जैसे हम यहाँ ये पेटल देख सकते हैं। कलेक्टिवली हम पेटल्स को क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे एटलीस्ट एक फ्लावर में 5 पेटल्स तो होते हैं, उन कलेक्टिव पेटल्स को हम क्या बोलेंगे? कोरोला। राइट। अब यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट स्टेमन। स्टेमन क्या है? ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा? एंथर हो गया और हमारा फिलामेंट हो गया, ये हमारा हो गया स्टेमन। और इसको हम कंबाइन कलेक्टिवली फॉर्म में क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है। सेपल्स को हम कलेक्टिवली फॉर्म में क्या बोलेंगे? कैलिक्स। पेटल को कलेक्टिवली फॉर्म में बोलेंगे कोरोला और स्टेमन को कलेक्टिवली फॉर्म में बोलेंगे हम एंड्रोशियम। राइट। अब इसमें जो एंथर होता है वो कंसिस्ट करता है पॉलन सैक। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एंथर होता है वो कंसिस्ट करता है पॉलन सैक। ठीक है। यहाँ पे पॉलन सैक कहाँ पे होता है? एंथर में होता है। ये हमारा जो एंथर है जो आपने यहाँ देखा था, इसमें क्या होगा? हमारा पॉलन सैक प्रेजेंट होगा और ये एंथर का ये जो स्टॉक होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, जो आपने यहाँ पर। राइट। अब क्या होगा? यहाँ पे पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? अभी हमने पढ़ा था, ये पूरा कंबाइन हमारा क्या कौन है? ये हमारा पिस्टिल है। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक है। फीमेल पार्ट। और कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलेंगे? डायनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कलेक्टिवली हम बोल रहे थे एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलेंगे डायनोशियम। तो पिस्टिल में क्या क्या आएगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टिग्मा। ठीक है। स्टिग्मा हमारा ये पोर्शन है। अब इसको हम स्टडी करेंगे स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा में क्या आएगा हमारा? दिस इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्म द हेड ऑफ द पिस्टिल। यहाँ पे हमारा ये स्टाइल हो गया। ठीक है। स्टाइल के हेड पे फॉर्म होता है, तो स्टाइल का हेड तो ये है, तो स्टिग्मा कहाँ फॉर्म होता है? स्टाइल के हेड पे। और क्या होगा? हेड ऑफ द पिस्टिल। ये पूरा कंबाइन हमारा पिस्टिल कहलाता है। द स्टिग्मा कंटेन स्टिकी सब्सटेंस। स्टिग्मा में क्या होगा? एक स्टिकी सब्सटेंस होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक स्टिकी सब्सटेंस, जिससे क्या होगा? अगर पॉलन ग्रेन जो होंगे वो उसमें जाके स्टक हो जाएंगे, उसमें जाके चिपक जाएंगे। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है जिसके थ्रू हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। हमारे पॉलन ग्रेन आके कहाँ स्टिक होंगे? यहाँ पे स्टिग्मा में स्टिक हो जाएंगे, जिसके थ्रू हमारा फर्टिलाइजेशन अक्सर होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टाइल। स्टाइल किसका पार्ट है? फीमेल का कि मेल का? ऑब्वियसली हमारा ये फीमेल का पार्ट है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर इसको स्टडी किया हुआ है। कहाँ होता है ये? हमारे स्टिग्मा के नीचे होता है ये पोर्शन। ये हमारा स्टाइल है। नाउ ये हमारा कैसा होता है? लॉन्ग होता है। लॉन्ग है ना, ये लॉन्ग होता है हमारा, सिलेंड्रिकल होता है और होल्ड द स्टिग्मा। ये किसको होल्ड किया रहता है? स्टिग्मा को ये होल्ड किया रहता है। वंस द पॉलन रीचेस द स्टिग्मा, द स्टाइल स्टार्ट टू बिकम हॉलो टू फॉर्म अ ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। जैसे ही ये इसमें स्टिक हो जाता है पॉलन, ये कैसा होने लगता है? हॉलो होने लगता है, ट्यूब फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर लेता है। अब क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। अब हमारी आएगी ओवरी। ओवरी क्या होती है? दिस पोर्शन हमारे स्टाइल के नीचे ये कर्व्ड पोर्शन जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज ओवरी। ओवरी में क्या होगा? बेस ऑफ द पिस्टिल एंड द ओवरी होल्ड द ओवरी। ये किसका है? बेस है हमारे पिस्टिल का, ये बेस है। कौन? ओवरी। और ये क्या करेगा? होल्ड करेगा किसको? ओव्यूल्स को। अब ये ओव्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर एग सेल ऑफ अ फ्लावर। ओव्यूल्स में ये जो माइन्यूट का पोर्स देख रहे हो, ये हमारा क्या है? एग सेल है। ठीक है। ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एग सेल प्रेजेंट होते हैं ऑफ फ्लावर। किसके एग सेल हैं? फ्लावर के हैं। अ फ्लावर कंसिस्ट आइदर स्टेमन और पिस्टिल बोथ। यहाँ पे हमारा जो फ्लावर है वो कंसिस्ट क्या करेगा? स्टेमन और पिस्टिल। एक कोई भी अगर फ्लावर है तो उसमें क्या होगा?
स्टेमेन भी हो सकता है और पिस्टल भी हो सकता है, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। या कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होगा, ये एब्सेंट होगा, या फिर ये प्रेजेंट होगा और ये एब्सेंट होगा। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, जब हमारे एक फ्लावर में अगर दोनों पार्ट हमारे प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, दोनों पार्ट प्रेजेंट है। और अगर कोई भी फ्लावर जिसमें एक पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब ये प्रेजेंट हो ये एब्सेंट हो, ये प्रेजेंट हो ये एब्सेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब एक होता है ना, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा और दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पे प्लांट लाइक पपाया और कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअली। यूनिसेक्सुअली मतलब होता है कि एक ही उसमें सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा। कौन कौन से प्लांट है वो, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब हमारे कैसे प्लांट है, यूनिसेक्सुअल, मतलब कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, इधर स्टेमन और पिस्टल। और क्या है यहाँ पे, अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंपोज्ड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, यहाँ पे दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, किसमें, बाइसेक्सुअल में। और एग्जांपल, इट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल को हम क्या बोलेंगे, जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट ये किसका है, बाइसेक्सुअल का। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है रोज, मस्टर्ड, ठीक है, रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज, हिबिस्कस को हम चाइना रोज भी बोलते हैं। तो ये हमारा बाइसेक्सुअल हो गया। बाइसेक्सुअल अभी हमने बताया, बाय मींस दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो गए, यूनि मींस इसमें कोई एक प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे हमने इसका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर फिनिश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिनेशन। ओके, now we are going to start our next topic, that is pollination। अभी pollination क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, pollen grain का। ठीक है, कहाँ से होगा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा स्टिग्मा पढ़ा, स्टाइल पढ़ा है ना, तो कहाँ से ट्रांसफर होगा, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा में जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अब हमारा जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप का होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, यहीं पे इसी फ्लावर में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में। ठीक है, जैसे हमारा ये फ्लावर है, ये हमारा हो गया एंथर, ये हमारा हो गया स्टिग्मा। जो स्टिकी सब्सटेंस जो पॉलन को स्टिक कर लेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टिकी सब्सटेंस होगा। तो सेम फ्लावर, यहाँ पे भी अगर ये सेम फ्लावर है तो यहाँ पे कैसा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कैसे, स्टिग्मा से एंथर और एंथर से स्टिग्मा। यहाँ पे मतलब सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन होगा, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक फ्लावर में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ये दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है, इसके स्टिग्मा से इसके एंथर तक या इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक, लेकिन सेम प्लांट के। ठीक है, सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा नहीं कि हमारा एक फ्लावर है रोज का, एक फ्लावर हमारा हिबिस्कस का, तो उसके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं। सेम प्लांट में अगर पॉलिनेशन होगा पर दो फ्लावर के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर सेम फ्लावर में ही हो रहा है,
सेम फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर पे ही हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। इसमें क्या होगा, सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर होंगे पॉलन ग्रेन। यहाँ पे क्या होगा, दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होगा, बट सेम प्लांट में होना चाहिए। और क्या होगा, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल प्लांट में होगा। बायसेक्सुअल प्लांट मतलब जिसमें दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। और हमारा क्रॉस पॉलिनेशन इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इन बायसेक्सुअल फ्लावर, मतलब दोनों फ्लावर में ये हो सकता है। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम। यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे ये मैच्योर होंगे। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लांट लाइक वीट एंड पीस। और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से प्लांट है, लेडी फिंगर और टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। अब हमारे एजेंट्स कौन कौन से हैं पॉलिनेशन के लिए। ओके, हम ये एजेंट्स डिस्कस करेंगे। Now we will study our next topic, that is agents. अब कौन कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? Let's see. Pollen can carried away with the help of many agents like insect, birds, wind, water, etc. कौन कौन से एजेंट हैं? Insects, bird, wind, etc. ठीक है, ये सारे हमारे एजेंट्स हैं। अब इनके थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा वो हम स्टडी करेंगे। These are pollination by insect, wind, water, animal, मतलब डिफरेंट टाइप के जो हमारे एजेंट्स हैं इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। पहला हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा। डायग्राम इज गिवन ऑन पेज नंबर 94। यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे ये देखो पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू। कैसे होगा, फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट है। जब ये इंसेक्ट आएगा और इस फ्लावर पे बैठेगा तो क्या होगा, बाय एक्सीडेंटली इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ स्टिक हो जाएंगे, इस इंसेक्ट के लेग्स में ये स्टिक हो जाएंगे। देन ये इंसेक्ट कहाँ जाएगा, किसी और फ्लावर पर जाकर ये बैठेगा तो उसके पॉलन वहाँ शेड हो जाएंगे और उसके पॉलन वहाँ पे, उस फ्लावर के पॉलन वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। ऐसे क्या हो रहा है, इस इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ऐसे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर तक पहुंच रहा है, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। एग्जांपल इसमें कौन कौन सा है, टोमेटो हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, ये सारे प्लांट है जिसमें इंसेक्ट के थ्रू होता है। अब हमारा नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के थ्रू कैसे होगा, प्लांट दैट आर पॉलिनेटेड बाय विंड ऑफन हैव लॉन्ग स्टेमन एंड पिस्टल। अगर विंड के थ्रू किसी प्लांट में हो रहा है तो उसका स्टेमन कैसा होगा, लॉन्ग होगा और पिस्टल भी लॉन्ग होगी। दे ऑल्सो, क्योंकि अगर लॉन्ग होंगे तो ही विंड के थ्रू वो ट्रांसफर होंगे। दे ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट पॉलन ग्रेन विच इजली कैरिड बाय विंड। उस प्लांट में जो हमारा पॉलन ग्रेन कैसा होगा, वो लाइट होगा। पॉलिनेशन बाय विंड में हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, लाइट ग्रेन होगा। लाइट क्यों होगा, क्योंकि अगर वो हल्का होगा तो इजीली विंड के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हैवी होगा तो विंड के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे ये प्लांट जो होते हैं पॉलिनेटेड बाय विंड डू नॉट हैव large brightly colored scented flower as do need attract insect। इंसेक्ट वाले में ये जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं और इसमें स्मेल होती है इस फ्लावर में, जिसके थ्रू इंसेक्ट आते हैं और इंटरेक्ट होते हैं। बट ये जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा उस प्लांट में फ्लावर जो हो वो बड़े नहीं होंगे और स्मेल वाले फ्लावर नहीं होंगे। जो उसमें क्या होगा, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इसमें जो है इतने लाइट वेटेड पॉलन ग्रेन होंगे कि विंड के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो जाए। The wind pollinated flower have wide and feathery stigma to catch airborne pollen grain। इसमें जो है wind pollinated flower में कैसा होगा, feathery stigma होंगे। इसके स्टिग्मा देखो पेज नंबर 94। ये feather like स्ट्रक्चर है, यहाँ पे feathery होंगे और बहुत लाइट वेटेड होंगे जिसके थ्रू वो इजीली एयर में
यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रास, मेज, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर में कैसे होगा, इंसेक्ट हमने देख लिया, लिक्विड देख लिया, अब वाटर। वाटर में कैसे होगा, एक्वेटिक प्लांट पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनटू वाटर। एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं, एक्वेटिक क्या होते हैं, जो पानी में रहे। एक्वेटिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में सर्वाइव करते हो। द वाटर देन कैरीज द पॉलन टू फीमेल फ्लावर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब वाटर जो है वो कैरी करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को, टू फीमेल फ्लावर ऑफ द फर्टिलाइजेशन। वाटर कैरी करेगा किसको, कैरी करेगा पॉलन ग्रेन को, कहाँ पे, फीमेल फ्लावर पे, किस लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। द प्लांट इन विच pollination is carried out by water have light pollen grain। यहाँ पे भी कैसा pollen grain होगा, लाइट होगा, ताकि वो इजीली वाटर के थ्रू वो ट्रांसफर हो सके। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोला प्लांट है जो हमारा वाटर प्लांट जाना जाता है, वेलेस्नेरिया हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के। अब हम देंगे पॉलिनेशन बाय बर्ड। अब बर्ड के थ्रू कैसे होता है, हमने इंसेक्ट पढ़ लिया, विंड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, अब ये हमारा बर्ड। बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है फ्लावर में। हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड ऑल्सो पॉलिनेट फ्लावर। जो हमिंग बर्ड होती है, जो सन बर्ड होती है, वो पॉलिनेशन कैरी करती है फ्लावर में। कैसे, द ब्राइट कलर फ्लावर सच एज रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर फ्लावर अट्रैक्ट दीज बर्ड। ये जो बर्ड होती हैं, हमिंग बर्ड या सन बर्ड, इनको फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं। किस कलर के फ्लावर, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे फ्लावर जो होते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर आर बर्ड पैराडाइज एंड इरिथ्रिना। यहाँ पे इस फ्लावर कौन कौन से होते हैं, पैराडाइज हो गया, फ्लावर आर बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड इरिथ्रिना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया पॉलिनेशन बर्ड में कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन।